अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज काले चने, जो कि बहुत ही मज़े के होंगे। और इनका शोरबा ऐसे जैसे सीरी पाए का शोरबा होता है और बहुत अच्छी शक्ल। इससे पहले कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मैंने चनों के लिए पानी गर्म कर लिया है और ये आधा किलो मेरे पास चने हैं, जो कि सारी रात इसमें भीगे रहेंगे। पानी फुल गर्म है और इसमें मैं 1 टीस्पून फुल भर के मीठा सोडा का डालूंगी, जो कि कलर भी उतरेगा गर्म पानी से और मीठा सोडा से गलने में भी मदद देगा और बहुत अच्छा सा जायका और शक्ल होगी चनों की। शोरबे का कलर अच्छा होना चाहिए चनों का, तो वो तभी फिर अच्छे लगते हैं। तो ये ओवरनाइट भीगे रहेंगे चने पानी में। ये रात के भीगे हुए मेरे पास चने हैं, जो कि मैं हाथों से मसल के इनको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ताकि सारा कलर उसका उतर जाए। और इसे मैं 3 से 2 दफ़ा पानी में धो लूँगी और इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो फिर इतना पानी डालूँगी जितना के चने गल जाएं। पहले मैं आपको मसाले दिखा रही जो कि इसमें मैंने डालने हैं। उसके लिए मेरे पास दही है आधी प्याली, जो आपको नज़र आ रही होगी। ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है मेरे पास, बारीक कुटा हुआ है। और हल्दी है, लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका। 1 बड़ी प्याज मैं काट के इसमें शामिल करूँगी मोटी मोटी। लहसुन भी मैंने साबुत काफ़ी सारा रखा हुआ है, जो कि मैंने ऐसे साबुत ही डाल देना। ये चनों के साथ अच्छी तरह गल जाएगा। मसाला जब भुन जाएगा ये तमाम मसाला एक जैसा हो जाएगा। और मसाला भूनते हुए चनों का मसाला भूनते हुए जो दही है मेरे पास वो इसमें शामिल कर दूंगी मैं। और चने ये मैं अच्छी तरह साफ़ करके धो रही हूँ। इसका पानी आस्ता आस्ता साफ़ हो गया और ये प्याज मैं इसमें साबुत ही काट के डाल दूंगी। तमाम मसाला जो मेरे पास है वो इसमें चला जाएगा। दही छोड़ के बाकी तमाम मसाला इसमें मैंने डाल देना है और ये पकने के लिए तैयार है। जैसे चने गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ऑयल भी शामिल करना है और दही भी। ये चने गल चुके हैं, मसाला भी इसका तैयार हो गया भूनने के लिए। ऑयल इसमें मैं 1 कप से थोड़ा सा कम डालूँगी, इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है। तो इसमें मैं ऑयल डाल के भून लेना है मैंने अच्छी तरह। मसाला सारी चीज़ें मसाले की गल के यकजा हो चुकी हैं और चने भी गल चुके हैं। तो जो बाकी कसर होगी चनों की वो उसमें फिर पानी डालूँगी जब मैं दोबारा शोरबे के लिए, तो उसमें गल जाएंगे। और इसमें ये थोड़ा सा पानी जैसे खुश्क होगा तो मैंने इसमें दही शामिल करके खूब अच्छी तरह भून लेना है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये इसमें खुशबू आएगी चनों में। जो एक चनों की स्मेल होती है, हरी मिर्चें साबुत डालने से इसकी ज़रा अच्छी सी लुक स्मेल आती है खुशबूदार चनों में। तो ये ज़रा भून जाए। तो ये तकरीबन अब भून चुका है मैं मसाला। इसमें मैं पानी शामिल करूँगी जितना मुझे पानी चाहिए शोरबे का। कुछ लोग ज़्यादा पतला करते हैं और कुछ ज़्यादा ज़रा गाढ़ा, तो मुझे दरमियाना सा चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। तो ये आस्ता आस्ता घी भी पक पे ऊपर आ जाएगा सारा। ये चने तकरीबन आधा घंटा मैंने पकाए हैं हल्की आग पे। तो मज़ीद जो कसर थी चनों में वो भी ख़त्म, वो भी गल गए हैं। अब इसमें गरम मसाला मैं डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला जाएगा इसमें। और आस्ता आस्ता घी भी इसका अच्छा सा ऊपर आ जाएगा और धनिया भी गया इसमें। और चने खूब गल चुके हैं। मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितने गल गए हैं चने। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही मज़े की और बहुत ही अच्छे जायके वाले चने बने हैं और गल भी चुके हैं बहुत अच्छे से चने। ये देखिए कितने नरम से बन गए हैं। तो ये तैयार है। तो इसे डिश आउट करती हूँ। देखेंगे इसका डिश आउट में इसका शोरबा देखिए कितना अच्छा बन गया है, मज़े का।
उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लग रहे होंगे देखने में। और ठहरे ठहरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।